हो गया? हाँ, वो हो गया, ठीक है चैप्टर। अब कौन सा चैप्टर पढ़ना है? पजल बाद में आएगा। कितने चैप्टर हो गए? ये अभी तक अपने क्या क्या हो गया वो देख लेना, ठीक है? एक तो ये कल रक्त संबंध हो गया, फर्स्ट वर्णमाला हो गया, हाँ, रैंकिंग हो गया, कोडिंग डिकोडिंग हो गया, कैलेंडर हो गया, घड़ी हो गया, अरे इतने ही हुए हैं क्या अभी तक? इतने चैप्टर अपने हो गए हैं, ठीक है? अब नेक्स्ट कोई है कि मेरी मर्जी से बता दूं? हाँ, एक और हो गया, शब्दों का सार्थक क्रम। हाँ, एक और चैप्टर का मेरी मर्जी से बता देता हूं, ठीक है? 2 घंटे में हो जाएगा। टॉपिक का नाम लिख दो, घन, घनाभ और पासा। ये लिख देना, घन, घनाभ और पासा। चैप्टर का नाम लिख देना, घन, घनाभ और पासा। इंग्लिश में क्यूब, क्यूब, कीबोर्ड और डाइस। ये कल एक विज्ञप्ति आई है कांस्टेबल वाली, तो वो ग्रुप में डाल दिया था, लेकिन फिर भी आधे लोगों को डाउट है ये 90 नंबर क्या है। तो टीएसपी में किसी के भी 90 नंबर हो, किसी के भी, आप कोई भी कैटेगरी हो, जनरल, ओबीसी, एसटी, एससी, ईडब्ल्यूएस, कोई भी हो, लड़का या लड़की, सब में जिसके भी 90 नंबर या उससे ज्यादा हो, यानी अगर 90 नंबर हो तो भी वो एलिजिबल है, 91, 92, 100 पूरे में से पूरे हो वो भी एलिजिबल है। लेकिन कम से कम कितने होने चाहिए? ये रहा। लेकिन उसमें एज है तो वो एज आप निकाल लेना, शायद 2000 है लड़के की, तो लड़की की 5 साल प्लस कर लो, यानी 1995। ये रही। इसके बाद वाले दे सकते हैं, तो 2000 के बाद अगर कोई पैदा हुआ हो वो दे सकता है, ठीक है? जनरल के हिसाब से बताया, जनरल के हिसाब से, ठीक है? फिर वो कैटेगरी की छूट मिलती है, जैसे एसटी एससी वालों को 5 साल की छूट मिलती है, महिला में जनरल को 5 साल छूट मिलती है, एसटी एससी में 10 साल की छूट मिलती है, तो वो आप देखते रहना। नॉर्मली 2000 के बाद पैदा हुआ दे सकता है, ठीक है? सिलेबस यही है। और स्कोर सीईटी 12th लेवल वाला पेपर, 2 पेपर हुए थे, एक तो सीईटी ग्रेजुएशन है और सीईटी 12th लेवल। तो 12th लेवल में जिसके 90 नंबर हो, ये रहा 90 नंबर। देखो नेगेटिव मार्किंग थी नहीं, और 150 प्रश्न थे क्या? 150 प्रश्न थे, एक प्रश्न 2 नंबर का है। सब में अगर ए भी भरा होता क्या तो 60 नंबर तो आ जाते। आप उठ के भी चले जाना, सब में ए, सब में बी भी भर दो, ये इतने नंबर तो आ ही जाते हैं। 30 प्रश्न तो 150 में राइट हो ही जाते हैं, या तो ए होगा या बी हो, सब में तो 90 नंबर तो कम ही है क्या? ये ज़्यादा नहीं है, ठीक है? तो होंगे ही। अगर किसी को होगा हमारे तो नहीं आ रहे, तो एक बार चेक कर लेना फिर से, 90 नंबर तो आपके होंगे अगर आप परीक्षा में बैठे हो तो लगभग उसने सबको एलिजिबल कर दिया, ऐसे ध्यान रखना। सीईटी का पेपर का जो लेवल था उस हिसाब से बता रहा हूँ कि ये 90 नंबर बहुत कम है, ठीक है? हाँ, टॉपिक का नाम लिख देना, घन, घनाभ और पासा। देखो ये मैथ में भी आता है और रीजनिंग में भी आता है, तो अपन मैथ वाला नहीं पढ़ रहे, रीजनिंग वाला ध्यान रखना, ठीक है? तो देखो रीजनिंग में घन का क्या मतलब है? तो रीजनिंग में देखो, अगर एक वर्ग हो, वर्ग वह आकृति है जिसकी सभी भुजाएं क्या होती हैं? समान। और सभी कोण कितने होते हैं? ये मैथ के हिसाब से बता रहा हूं, ठीक है? कि मैथ में वर्ग
अगर आप वर्ग को, जो एक 2D है, 2 डायमेंशन, लंबाई और चौड़ाई 2 ही होती है, उसको अगर आप 3D में बनाओ तो तीसरी यानी ऊंचाई भी ले लो, तो इस डब्बे को अगर आप 3D में बनाओ यानी सब कुछ बराबर, जितनी भी भुजाएं हैं वो सारी क्या होंगी, बराबर। और जो डब्बा होता है उसको क्या बोलते हैं, घन। क्यूब का क्या मतलब है, तो वह ज्यामितीय आकृति जिसकी लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई तीनों समान होती है, मतलब ये भी है और ऊंचाई भी ये रहा, इसको घन बोलते हैं, ठीक है। उसी तरह घनाभ, क्यूबॉइड, देखो मैथ में एक आकृति है आयत, वह ज्यामितीय आकृति जिसमें 2 विमाएं होती है, एक होती है लंबाई, एक होती है चौड़ाई, लेकिन आमने सामने की भुजाएं समान होती हैं, तो सामने सामने लंबाई, इधर इधर चौड़ाई, इसके भी सारे कोण 90 डिग्री के। ये एक 2D आकृति है। अगर आप इस आकृति को किस में बनाओ, 3D में, तो वो आपका क्या बन जाएगा, घनाभ। ये अंतर दिख जाएगा, ये रहा, ये रहा। इन दोनों में क्या अंतर है, देखो ये भी ए है, ये भी ए है, ये भी है, सब कुछ बराबर, लेकिन इसमें एक एल, एक बी और एक, यानी तीनों अलग अलग होते, बस यही अंतर है खाली, ये रहा। अब अपने इस थ्योरी से मतलब नहीं है, अपने तो ये इस डब्बे से ही मतलब है, ये रहा। ये डब्बा क्या है, घन, ऐसा डब्बा क्या है, घनाभ। और फिर है रीजनिंग का जो चैप्टर है वो आपका ये चलेगा, पासा, और ये सबने देखा ही होगा क्योंकि अभी, हाँ लूडो खेला है, हाँ लूडो नहीं खेला तो सांप सीढ़ी खेली है क्या, सांप सीढ़ी में जो फेंकते हो आप उसको क्या बोलते हैं, पासा। देखो कोई ऊपर से नहीं आया है, ये जो घन है, वैसे घनाभ में भी कर सकते हो लेकिन नॉर्मली वो सब कुछ बराबर होता है, तो देखो ये घन है, अगर घन के ऊपर, अगर घन के ऊपर आप 1 से 6 अंक लिख दो तो उसको आप क्या बोलोगे, वो पासा हो जाएगा। अगर आपका मान लो ये सफेद कोई डब्बा हो, इस डब्बे के ऊपर आप गिनती लिखनी शुरू करो, कहां तक लिखनी है, तो 6 ही फलक होते हैं, तो 1 से 6 तक नंबर लिख दो, उसको क्या बोलते हैं, ये पासा बोलते हैं, ठीक है। तो अभी जो सवाल आएगा, देखो घनाभ का बिल्कुल सवाल नहीं आएगा, सवाल या तो घन के आते हैं या ये पासे के आते हैं, उसमें भी ज्यादा पासा ही है अपने, तो ये ध्यान रखना, ठीक है। ये इसमें जो पढ़ते हैं वो थ्योरी के हिसाब से, देखो अगर आपको मान लो पूछ ले तो इसमें जो थ्योरी है वो मैं लिखवा देता हूं, खाली ऐसे ही लिख देना, एक बार देख लेना फिर लिखना, ठीक है। देखो इनमें नाम होते हैं, एक तो नाम आएगा फलक, इंग्लिश में बोलते हैं फेस, अपने सिंपल सा याद रखना दीवारें, ये ऐसे ही बता रहा हूं, ठीक है, बाद में काम आ जाएगा। फलक, फलक या इसी को बोलते हैं सतह। अब बताओ इस डब्बे में कितनी सतह है, सतह, तो डब्बा देखा है, नहीं तो नहीं देखा हो तो रबड़ देख लेना, रबड़ को आप चेक करना, तो कितने फलक होते हैं, 6। अब घन में भी 6 फलक होते हैं और घनाभ में भी 6 फलक होते हैं, और इस पासे में भी कितने फलक होंगे, ये 6 ही होने वाले हैं, तो इसमें फलक कितने होते हैं, 6। दूसरा नाम याद रखना किनारे, इंग्लिश में एज बोलते हैं, एजेस, एज, और अपने सिंपल सा याद रखना लाइनें। बताओ इस डब्बे में लाइनें कितनी है, लाइनें, तो ये वाली, ये लाइनें देखो 1 2 3 और फिर 5 6 7 और 9 10 11 और, तो आप लाइनें गिन के देख लेना, 4 ऊपर 4 नीचे और 4 डंडे खड़े हैं, तो किनारे कितने होते हैं, 12। और लास्ट नाम है कोने, कॉर्नर बोलते हैं, ठीक है, कोने। अब बताओ कोने कितने हैं, 1 2 3 4 5 6 7 और, तो 8 कोने होते हैं, बस ये रहा, ये नाम खाली ध्यान रखना आपने, तो ये रहा, बाकी कुछ आए नहीं आए, ये चित्र आपको बनाना तो आपकी मर्जी, नहीं बनाओ तो आपकी मर्जी। इतना ध्यान रखना, एक घन या घनाभ में कितने फलक होते हैं, 6, या कितनी सतह होती हैं, 6। एक घन या घनाभ में कितने किनारे होते हैं और कितने कोने होते हैं, बस ये नंबर ध्यान रखना, ठीक है। छाप दो एक बार, ये ऊपर वाला नहीं लिखो तो चलेगा, अपने तो ये लिख देना कि घन हो या घनाभ हो,
ये लिख देना। अब किसी की स्पीड अच्छी हो ना, आप चाहते हो हम तो पूरा बना देंगे, तो आप पूरा बना देना, ठीक है। हाँ बोलो। मास्टर क्लास है, एक IIM है। हाँ वही पे बेस्ट है, कोई बेस्ट नहीं है। हाँ गलत बोल रहे हो, अच्छी है, सही बेस्ट कोचिंग है। मैं माथुरा ने कहा IIM बेस्ट सहमत हूँ। ये इसकी अटैचमेंट है, मैंने तुमको हॉल लेना कॉल पड़ा। हाँ वो मास्टर क्लास कर लेवानी तो ये तो ध्यान रखिए, बजना तो बजना। ओ IIM ना अपने मिलो ना अभी तो पहले वही बंद है। जल्दी लिखना है ना, जल्दी लिखना। और जिसने लिख दिया उसमें अपन सबसे पहले पढ़ रहे हैं पासा, तो फिर टॉपिक का नाम डाल देना, पासा पढ़ेंगे अपन, ठीक है। अरे ये नहीं लिखो तो चलेगा, ये तो बोल रहा हूँ कि अरे ऊपर वाला नहीं लिखो तो चलेगा। आपके तो डब्बे से मतलब है, ये डब्बों से मतलब है। इसको गन बोलते हैं, इसको गनाब बोलते हैं, दोनों में यही आंसर है। ऊपर वाला तो चलेगा, नहीं बनाओ तो। लिख दिया? ये किसी के बाकी नहीं है क्या? लिख दिया सबने? हाँ टॉपिक का नाम लिख देना। ये अब मेन टॉपिक ये है। देखो पासे में दो टाइप होते हैं, लेकिन अपने सिंपल सा ध्यान रखना है, भले टाइप कोई भी हो,
ये पासे में ये चीज मैन है, अभी लिखना मत, ये खाली ध्यान रखना कि पासे में कोई भी सवाल हो या तो पूछेगा विपरीत फलक पे कौन सा नंबर है, विपरीत फलक पे कौन से रंग का नाम है, या कोई भी चित्र होगा, या फिर एक और टाइप है, लेकिन उसका भी आंसर लाने का मेन तरीका कौन सा है, ये विपरीत फलक पे अंक, ये देख तो ध्यान रखना, ठीक है। फिर अब पासे में दो टाइप होते हैं, उससे पहले ये पासा क्या होता है वो देख लेना। देखो वह आकृति, या आप नॉर्मल ले लो घन, वह घन जिस पर 1 से 6 तक इसको क्या बोलते हैं, ये पासा यही है। आपके पासे पे हमेशा कितने नंबर होंगे, 1 2 3 4 5 और ये नंबर लिखे होंगे। अब पासे दो प्रकार का होता है, एक तो होता है मानक पासा, स्टैंडर्डाइज बोलते हैं। देखो मानक पासे का क्या मतलब है, तो ये मानक का मतलब ध्यान रखना कि जो फिक्स माप है, जैसे आप 1 किलो हो, अब आप 1 किलो को भारत में तोल लो तो भी 1 किलो ही है, आप पाकिस्तान में जाके तोलोगे तो भी वजन बदलेगा क्या, तो वही पासा ध्यान रखना कि मानक पासा क्या है। तो आप बांसवाड़ा की किसी दुकान से लो, कि आप दिल्ली की किसी दुकान से लो, या भारत के बाहर चले जाना, आप वहां पासा खरीदोगे तो वो पासा एक जैसा मिलेगा। अब पासे में क्या अलग है ये बताओ, आप पासा खरीदो तो पासे में ये बदलेगा क्या, अरे नंबर तो 1 से 6 ही होंगे, तो अलग क्या है ये बताओ मानक पासे में। तो मानक पासा जो चित्र होगा, देखो ये चित्र है, तो उसके फलक पे जो अंक है, अगर आप यहां 1 लेके आए तो इस 1 के पीछे, देखो दिखेगा नहीं लेकिन इस 1 के पीछे क्या होगा, 6। उसी तरह जैसे यहां पे 2 है तो इस 2 के पीछे हमेशा क्या होगा, और इधर अगर 3 है तो इस 3 के पीछे क्या होगा, ये नंबर आपको एक टाइम में कितने दिखेंगे, ये 3 ही दिख रहे हैं, लेकिन उनके पीछे कोई नंबर होगा। तो मानक पासे में ध्यान रखना कि जो विपरीत फलक पे अंक हैं वो 1 के विपरीत क्या आएगा, 2 के विपरीत क्या आएगा, और 3 के विपरीत क्या आएगा। देखो अब कोई डिजाइन नहीं बनाई है, आपके पास 6 नंबर हैं, 6 नंबर में 2-2 की जोड़ी बनानी है, तो कैसे बनाओगे, तो आप योग देखो, 1 और 6 का योग क्या है 7, 2 और 5 का योग क्या है 3 और 4 का योग क्या है। तो आपको पूछेगा कि एक मानक पासे में फलक संख्या 1 के विपरीत कौन सा अंक आएगा, तो आंसर क्या है 6 के विपरीत कौन सा अंक आएगा, 2 के विपरीत, 5 के विपरीत, 3 के विपरीत और 4 के विपरीत। ये सिर्फ मानक पासे में है, ये ध्यान रखना, ठीक है, सब में आंसर नहीं है, मानक पासे में। अगर मानक पासा है तो देखो 100% यही होगा। तो परिभाषा में कैसे लिखेंगे, तो वह पासा जिसके विपरीत फलक पर स्थित अंकों का योग हमेशा कितना हो, 7 हो, तो सही है परिभाषा, ये रहा। यानी विपरीत फलक पे स्थित अंकों का योग क्या होगा, 7। या अगर ये नहीं हुआ तो देखो अथवा में याद रखना, वह पासा जिसके पास के फलकों पर स्थित अंकों का योग कभी 7 नहीं हो, ये ना, एक ये ध्यान रखना। अगर आपके डाउट आए, देखो दोनों परिभाषा सही है। अगर विपरीत पे 7 है तो आप बताओ जो पास है, जैसे ये मैंने पासा बनाया, ये मैंने पासा बना दिया 1 5 और 2। अब आपको पूछे ये मानक पासा है क्या, तो आप देखो 2 और 5 का योग करो 7, ये कभी नहीं होना चाहिए, ये रहा। यानी पास के फलक पे अंक को जोड़ोगे तो या तो 7 से ज्यादा होगा या 7 से कम होगा, लेकिन कभी भी क्या नहीं होगा, ये रहा 7 नहीं होगा। परिभाषा है, काम नहीं आनी है लेकिन फिर भी छाप देना, ठीक है, लिख दो।
देखो प्रश्न में ध्यान रखना 1% से भी कम चांस है कि मानक पासे का प्रश्न पूछेगा, क्योंकि सबको पता होता है ये रहा आंसर फिक्स है तो कभी नहीं पूछता, जो प्रश्न पूछता है वो मानक पासे का नहीं पूछता, ठीक है। तो खुशी खुशी में 2 के विपरीत क्या है तो 5 करके मत आ जाना, वो सवाल अपन पढ़ेंगे लेकिन सही करके मत आ जाना, ठीक है। ये तो परिभाषा के हिसाब से अपन पढ़ रहे हैं। ये ऊपर वाला लिख दिया, ऊपर वाले दोनों लिख दिए। देखो इसके बाद अगर आपके जगह मेरे तो बची नहीं है, आपके जगह बचती हो तो ये एक तो मानक पासा हो गया, एक क्या होता है साधारण पासा। साधारण पासा वो पासा जो आप रबड़ पे बना देते हो वो। अरे सांप सीढ़ी खेलने में पासा नहीं हो तो क्या करते हैं, रबड़ से ही खेलते हैं क्या। अब आप बताओ आपने आज तक रबड़ पे बनाया कभी ये काउंट किया क्या। आप गिनती लिखते हो 1 2 3 4 5, जो जहां मिले वहां छाप देते हो। तो साधारण पासा जो मानक पासा नहीं हो, यानी ये रहा, कोई भी एक लाइन बिगड़ जाए वो कौन सा पासा है, साधारण पासा है, ठीक है। तो ये तो ध्यान रखना, लिखने की जरूरत नहीं है, जो मानक पासा नहीं हो, ठीक है। ये बीच में है ना, बीच में ऐसे खिसका दो इनको, बीच में जगह है। ये पीछे वाले याद रखना, आपको आज आगे बुला सकते हैं, ठीक है। इसीलिए आपको कुछ कह नहीं रहे, बैठो आराम से। सो सबसे पीछे है उसको सबसे पहले आगे बुलाएंगे, आपसे सवाल करवाएंगे यहाँ पे, ठीक है। तो आराम से बैठो। लिखना फास्ट, लिखना फास्ट, जब पढ़ाते तब मत लिखना, लेकिन अभी लिखना फास्ट, ठीक है। पीडीएफ तो शायद आपको भेज रहे हैं, भेजते हैं क्या पीडीएफ। पीडीएफ तो ऐसे भी आपको भेज रहे हैं, कुछ छूट जाए तो वहां छाप लेना। बढ़ा दूं आगे। देखो अब ये सब कुछ भी नहीं आया तो चलेगा। पासे में ध्यान रखना, अभी लिखना मत, ठीक है। 2 टाइप हैं, एक तो टाइप 1, अभी जो अपन टाइप 1 ही पढ़ेंगे। टाइप 1 में क्या करेगा, देखो जो प्रश्न है उसमें आपको क्या करेगा, पासे के चित्र देगा। अब वो चित्र 1 भी हो सकता है, 2 भी हो सकते हैं, 3 भी हो सकते हैं, 4 भी हो सकते हैं, 5 भी हो सकते हैं। कम से कम, लगभग ज्यादा सवाल में कम से कम 2, अधिकतम 4, उससे ज्यादा कभी नहीं दिए। लेकिन आपको पासे के क्या देगा, चित्र देगा, और क्या पूछेगा, विपरीत फलक पर अंक पूछेगा। ये फिक्स सवाल है, आपको पासे के चित्र देगा और विपरीत फलक पे अंक पूछेगा। और जो ऑप्शन है, आंसर का मतलब ऑप्शन है, ऑप्शन में क्या देगा, अंक देगा। ऑप्शन में आपके देगा, अपन सवाल करेंगे अभी। और इसका टाइप 2 जो है, ये अभी ज्यादा पूछ रहा है, टाइप 2 ही पूछ रहा है। टाइप 2 में क्या करेगा, जो आपका प्रश्न है उसमें खुले पासे के चित्र देगा। खुले पासे का चित्र देगा और आपको पूछेगा कौन सा पासा संभव है या संभव नहीं है, कुछ भी पूछ सकता है, ठीक है। संभव है या नहीं संभव है। और इसके ऑप्शन में आपको क्या देगा,
पासे के चित्र देगा, ये रहा, यहाँ पे पासे का चित्र सवाल में देगा ना, ऑप्शन में क्या होगा अंक, यहाँ पे ऑप्शन में आपको पासे के चित्र देगा और सवाल में क्या देगा खुला पासा। ये दो टाइप है। अब ये लिखना है क्या, लिखना है तो जल्दी लिख दो, और फिर टाइप 1 डाल देना, ये लिख के टाइप 1 डाल देना। वो लिख रहे कुछ, लिख दिया, लिखो टाइप 1। देखो टाइप 1 फिक्स है, आपको क्या पूछेगा विपरीत अंक, तो उसके लिए सबसे पहले देखो ये लगाना नहीं है, लेकिन किसी किसी के काम आ जाएगा, जो कठिन सवाल आया उसमें काम आएगा, तो ऐसे ही लिख देना विपरीत अंक, कभी कभी काम आ जाएगा, ठीक है। विपरीत अंक ज्ञात करने का, हाँ, बेसिक नियम। वैसे तो ट्रिक लगा दोगे, लेकिन लगेगा आपको फंस गया सवाल में, कुछ नहीं हो रहा, तो ये है मेन बेसिक नियम, ये है विपरीत अंक निकालने का। क्या मतलब है, देखो आपको एक सवाल देगा, उसमें सवाल में पासे के चित्र देगा, बहुत सारे दे सकता है, अभी मैं एक ही दे रहा हूं, मैंने एक ही चित्र दिया, और आपका सवाल क्या पूछेगा विपरीत अंक। पहले तो बता दो मानक पासा होगा क्या, ये क्यों नहीं होगा, 1 और 6 पास पास नहीं हो सकते, तो मानक पासा तो नहीं होगा, ठीक है। अब आपका सवाल क्या है, 1 के विपरीत, कौन सा अंक होगा। अरे अभी सवाल नहीं पढ़ रहे, मैं खाली बेसिक नियम बता रहा हूं कि जो मेन बेसिक नियम है वो यही है। आप बताओ 1 के विपरीत कौन सा नंबर होगा,
एक के विपरीत कौन सा नंबर होगा? एक के विपरीत कौन सा नंबर होगा? कितनों को लगता है 6 होगा? विपरीत, विपरीत का मतलब है एक इधर है तो इसके नीचे भी तो कोई साइड होगी, दिख नहीं रही, तो वहां पे कोई ना कोई तो नंबर लिखा होगा। अब बताओ वहां 6 लिखा होगा क्या? क्यों नहीं लिखा होगा? क्योंकि 6 इधर है। 2 लिखा होगा क्या? क्यों नहीं लिखा होगा? क्योंकि 2। तो देखो यही बेसिक नियम है। बेसिक नियम क्या है? एक पासे में कितने अंक होते हैं? 6। अब आपको एक के विपरीत पूछ रहा है तो आप बताओ एक के विपरीत कभी एक हो सकता है क्या? नहीं। ये गया। अब आप बताओ एक के पास 2 है तो कभी 2 नीचे होगा क्या? तो ये भी गलत है। एक के पास 6 है तो कभी नीचे 6 होगा क्या? ये रहा। तो बेसिक नियम क्या है? तो देखो यही बेसिक नियम है। जो अंक पास पास नहीं है वह कभी वह अंक जो पास पास हैं वह कभी एक दूसरे के विपरीत नहीं हो सकते। बस यही आंसर है। यानी आपका देखो ये तो मैंने एक ही चित्र बनाया, एक और चित्र बनाता तो आपके आंसर आ भी जाता। तो मेन बेसिक नियम क्या है? तो यही है। एक के विपरीत कौन होगा? तो देखो एक के विपरीत कौन होगा मुझे नहीं पता, लेकिन एक के विपरीत 2 नहीं होगा और 6 नहीं होगा। तो या तो 3 होगा या 4 होगा या 5 होगा। वो तो मैंने तो एक ही चित्र बनाया, आगे एक आधा और चित्र बनाता तो आप कर लेते। तो मेन बेसिक नियम क्या है? तो देखो यही बेसिक नियम है। जो अंक पास पास है वह कभी एक दूसरे के क्या होंगे? विपरीत नहीं होंगे। तो क्या करोगे? ऑप्शन से काट देना। ऑप्शन से काटोगे, जब 3 कट जाएगा तो एक ही बचेगा, वो आंसर है आपका। तो ये बेसिक नियम है, ठीक है। तो अभी छाप लो, सबसे कठिन सवाल आएगा तब ये काम आएगा। अंक पूछे अगर तो अंक अगर कौन सा अंक होगा अंक होता है इसमें, हाँ अंक नहीं हो सकते क्या? तो अंक ही तो है। 3 4 5 तीनों कोई सा भी हो सकता हाँ कोई भी एक होगा। देखो एक के विपरीत कौन सा होगा? तो बेसिक नियम क्या है? एक के विपरीत 2 और 6 नहीं होगा। अभी आंसर तो आ जाएगा, लेकिन अभी क्या आंसर है? तो या तो 3 या 4 या 5। लेकिन ये बेसिक नियम की वजह से लिखवा है, ठीक है, कि जो पास पास है वो कभी विपरीत नहीं होगा।
लिख दिया? किसी के बाकी है? लिख दिया सबने? ये पास वाला लिख रहे हैं? हो गया क्या? हाँ लिखो, सवाल लिखो, सवाल लिखो। ये पहला सवाल, आप पहला नंबर डाल दो, सवाल लिखो। लिखो, नीचे नीचे चित्र में, नीचे चित्र में एक पासे की, नीचे चित्र में एक पासे की नीचे चित्र में एक पासे की दो विभिन्न आकृतियां दर्शाई गई हैं। तो अंक 4 के विपरीत कौन सा ये रहा, ठीक है। अरे देख, किसी को चित्र बनाने नहीं आया तो टाइम मत बिगाड़ना, ये देख लेना, ठीक है। ये रहा, ये 3 लाइनें ऐसे खींच देना, ये डब्बा बना के 3 लाइनें खींच देना, न मिला देना, सीधा सीधा नहीं बने तो चलेगा। नहीं किसी को और अच्छा नहीं लग रहा तो ये गोले तो मारने आता है क्या? ये ऐसे गोले मार देना। आपको क्या करना है, परीक्षा में बना हुआ आएगा, ये अभी टाइम मत बिगाड़ना है। किसी को ऐसा अच्छा लगे, अंक ही तो दिखने चाहिए। अरे ये और ये में कोई फर्क है क्या? अंक तो दिखाएगा क्या? तो बनाने में टाइम मत बिगाड़ना, ठीक है। और ये ऑप्शन है, ये ऑप्शन है। अरे ये पासा ही है, मैं बता रहा हूं। आपके ऐसे नहीं बना तो ऐसे बना देना, ठीक है। अभी तो मैं बना देता हूं, नहीं तो वहां चित्र में बनाओ ने। हाँ, पासा तो बनाया नहीं, ये मत बोलना। वो पासा ही था, मतलब आप गोले गोले बना दो, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। बताओ क्या आंसर होगा? कितने लोगों के 2 और 3 आया? अरे 2 और 3 तो नहीं आएगा क्या? अब मैं 2 और 3 दे ही नहीं रहा। अब एक आधा तो मजबूरी है देना, एक आधा ऑप्शन तो दोगे, नहीं तो 4 ऑप्शन कैसे बनाऊं? ये रहे 4 ऑप्शन। अब बताओ कितनों क्या आया? 5 आया किसी के? कितनों का आया? 1। और कितनों का आया? 6। अरे नहीं पढ़ाया, सबसे सरल है, लेकिन थोड़ा दिमाग लगा सकते हो क्या? मैं ये बता रहा हूं, ये पासा है। अब देखो, दिमाग लगाने के ये मतलब, नीचे चित्र में क्या लिखा है? ये पासा एक ही है। आपके हाथ में दे दूं, ये रहा, देखो ऐसे दिखेगा। अब आप घुमा के ये भी तो दिखेगा, घुमाओगे तो ऐसे ही दिखेगा। एक पासे की कौन सी आकृतियां हैं? यानी पासा एक ही है। अब आप बताओ क्या आंसर आएगा? ठीक आएगा? आप बताओ, ये 2 और 3 इधर है और 4 इधर है। अब मैं इसको घुमाऊं, देखो ऐसे ही पकड़ा, ऐसे घुमाऊं, ये रहा। अगर ये 4 ऊपर ले आऊं तो 3 कहां जाएगा? पीछे। लेकिन यहां पे कौन सा है मुझे नहीं पता, लेकिन एक बार और घुमा दूं। अगर ये ही पासा है, इसको आप पूरा घुमा दो, ये 4 को उठा के इधर ले आओ, ये 2 और 3 पे कोई फर्क पड़ेगा क्या? अरे 2 और 3 तो भले आगे पीछे दिखे, है तो वही के। 2 और 3 इधर है, इस साइड कौन है? 4। 2 और 3 इधर है, इस साइड कौन है?
तो 4 कहां गया होगा? अरे 2 और 3 के साथ 4 भी तो दिखेगा क्या? अब अभी आपको नहीं दिख रहा, 4 कहां होगा? इस साइड पीछे। तो अभी आंसर कौन है? ईयर। तो अब देखो, ये तो बहुत सारा दिमाग लगाया तब आया। अब आपको दिमाग नहीं लगाना, ऐसे ध्यान रखना। अगर ऐसा सवाल आए तो देखो, अगर पासे में 2 या 2 से अधिक चित्र आए, अभी कितने चित्र हैं, तो हम हमेशा क्या करेंगे? तो देखो, आपकी पहली स्टेप, हम हमेशा कॉमन अंक, कॉमन यानी समान अंक ढूंढेंगे। देखो, पासे में हम हमेशा, देखो, हम हमेशा ये लिख देना, हम हमेशा प्रत्येक पासे पर, ये जोड़ देना, हम हमेशा प्रत्येक पासे पर क्या ढूंढेंगे? कॉमन अंक ढूंढेंगे। अरे बाद में लिखना, बाद में लिखना, पहले देख लो। पासे का कोई भी सवाल हो, हम हमेशा क्या करेंगे? प्रत्येक पासे पर क्या ढूंढेंगे? समान अंक। अब समान अंक देखो ढूंढ ही लोगे। आप बताओ, इधर कौन है? इधर 3 है क्या? तो देखो, है तो गोला मार देना, ये रहा। इधर क्या है? इधर 2 है क्या? तो समान है, उसको गोला मार देना, ये बोल रहा हूं, जो समान है उसको गोला मार देना। इधर कौन है? इधर है क्या? इधर। तो समान अंक तो ढूंढ लोगे के? अब देखो, अगर आप समान अंक ढूंढोगे, सवाल तो सबने लिख दिया है के? सवाल तो लिख दिया है, चित्र बाद में बना देना। देखो, आप प्रत्येक पासे में क्या करोगे? समान अंक ढूंढोगे। अब आप केस बताओ, क्या हो सकता है? आप बताओ, तीनों के तीनों समान हो सकते हैं क्या? आप अपनी मर्जी से बताओ। अब देखो, होने को तो कुछ भी हो सकता है, लेकिन अगर तीनों के, जैसे इधर 4 है ना, इधर 4 है, तो 2 दे ही क्यों रहा है? एक ही दे देगे। अगर उसको एक चित्र बनाना है, अगर यहां पे 4 है ना, यहां पे भी 4 देना है, तो वो चित्र ही क्यों बना रहा है? वो एक ही बना देगे। तो देखो, 2 पासों में तीनों कभी कॉमन होंगे क्या? कभी नहीं हो सकते। तो दूसरा, अधिकतम संभावना कितनी है? कितने अंक कॉमन होंगे? ये इसीलिए सवाल दिया है। अधिकतम संभावना कितनी है? या तो 2 अंक कॉमन होंगे। अगर 2 अंक कॉमन नहीं हुए तो कितना अंक कॉमन होंगे? 1। और मान लो ये भी नहीं हुआ, देखो ये भी होता नहीं है, लेकिन फिर भी क्या हो गया? कोई, अरे आप बताओ, इसके अलावा कोई पॉसिबिलिटी होगी क्या? या तो 2 समान है, या 1 समान है, या कोई समान नहीं है, इसके अलावा कुछ होगा क्या? तो अपन सबसे पहले किसको पढ़ रहे हैं? यार, 2 अंक समान हो। अब देखो, 2 अंक समान है, उसका ये बाद में पढ़ेंगे, अभी ध्यान रखना। 2 अंक समान है, तो जो अंक समान नहीं है वो हमेशा एक दूसरे के विपरीत होंगे। अब सिंपल सा आंसर ये है, यदि 2 अंक समान है तो जो अंक समान नहीं है वह हमेशा एक दूसरे के विपरीत ही होंगे। ये आंसर है। तो अभी तो देखो, ये तो पढ़ेंगे बाद में, ये छापना नहीं है, मैं तो बता रहा हूं कि ये केस है। अभी कितने समान है? 2। आप हमेशा समान ढूंढोगे। अगर 2 समान है तो परीक्षा में भी यही पूछेगा, ऐसे ध्यान रखना। अगर 2 समान है तो कौन बच गया? 4। और कौन बच गया? तो 4 के विपरीत और 1 के विपरीत, तो वही ये। तो आप मेरे को बताओ, ये सवाल तो कर लोगे कभी? 2 समान वाला छाप दो।
अभी खाली इतना ध्यान रखना, अगर दो अंक समान है तो जो अंक समान नहीं है वह हमेशा एक दूसरे के क्या होगा, विपरीत होगा। ठीक है, लिख दिया? अरे किसी के बाकी है लिखना? लिख दिया क्या सबने? अरे देखो, लिखना हो तो आपकी मर्जी, मेरे हिसाब से तो लिखना मत, खाली पढ़ के बता दो क्या आंसर है। अरे देखो, किसी को सवाल आगे पीछे लगे तो तुक्का भी ऐसे मारना, यहां पे कौन सा अंक दिख रहा है, तो 100% क्या पूछा होगा, 5 के। एक ये भी ध्यान रखना कि सवाल ही समझ में नहीं आ रहा, तो सवाल समझ में नहीं आया तो चलेगा, जो अंक दिखे उसके क्या पूछा है, ये ना, बताओ 5 के विपरीत कौन है। तो देखो फिर से, पासे का कोई भी सवाल हो, हम क्या करेंगे, कॉमन अंक ढूंढेंगे, 4 4 6 और अगर दो कॉमन है तो जो कॉमन नहीं है वो एक दूसरे के हमेशा क्या होंगे, तो 1 के विपरीत, 5 के विपरीत, किसका पूछा है, तो आंसर क्या है। अब लिखना है क्या सवाल, ये बता दो, कर लोगे क्या? देखो, पढ़ाया नहीं है मत बोलना, इसलिए ये रहा, अंक नहीं लिखे होंगे तो ये बिंदु तो गिनने आते हैं क्या, तो बिंदु दे देगा। बताओ आंसर क्या आंसर आएगा। क्या आंसर आएगा, क्या ढूंढोगे, 5 2, अगर दो समान है तो जो समान नहीं है वो एक दूसरे के क्या होंगे, तो ये कितना है और ये कितना है, तो 3 के विपरीत और 4 के विपरीत, तो किसके विपरीत पूछा है, तो आंसर कितना है, ये कर लोगे कि ये एक कॉमन वाला बता रहा हूं मैं, ठीक है। बताओ
हाँ देखो, आंसर आने के बाद इसमें फिर से वो गलती ध्यान रखना। गोला कहां भर के आओगे? तो 4 पे गोला भर के आ जाना। अरे भर दोगे तो वो 4 पे भर के मत आ जाना, बस गोला 4 पे नहीं भरना है। आंसर क्या है? अरे आंसर क्या है? तो देखो, 1 के विपरीत पूछा है, 2 इधर, 3 इधर, 1 के विपरीत और 4 के विपरीत। तो 1 के विपरीत क्या आंसर है? 4। और खुशी खुशी में 4 पे गोला भर जाएगा। आपको ढूंढना है 4 कौन से ऑप्शन में? तीसरे ऑप्शन में। तो गोला 3 पे भर के आना, बस ये ध्यान रखना। घर पे जाके नहीं तो लगेगा पासे का प्रश्न तो 100% राइट है, वो राइट ही है। फिर आपको लगेगा तो आंसर गलत है। गलत नहीं है वो, ऑप्शन भी देखना आपने, ठीक है। अरे आप मेरे को बताओ, 2 कॉमन वाला कर लोगे? ये तो कर लोगे क्या? और भी सवाल देख लेंगे अपन। हाँ, लिखो, सवाल लिखो। ये 2 वाले तो इतने ही है, ठीक है। 1 वाला पढ़ रहे हैं। ये लिख दो, ये लिख दो। लिखना है, ठीक है, लिखो। सही है, मैं बता रहा हूं, ठीक है। एक बार लिख दो। दो 100% राइट नहीं है, लेकिन गोला कहां पे भर के आओगे? 2 पे ही भरना है। तो वो क्यों है वो मैं बता रहा हूं। मैं बता रहा हूं, ऑप्शन के हिसाब से 2 सही है। अगर ऑप्शन बदलेंगे तो 2 गलत भी है, तो वो मैं सिखा रहा हूं, एक बार देख लो। लिख दिया सवाल? अरे सवाल लिख दिया क्या? देख लो एक बार ये। अरे देखो, बार बार नहीं करना है, एक बार देख लो। बहुत कम चांस है कि आपके वो ऑप्शन आए, लेकिन फिर भी अपन पढ़ रहे हैं। मान लो आ ही गया। देखो आपका ये सवाल है, चार कौन सा नंबर है? 1 2 4 यहाँ पे ये रहा। देखो सबसे पहले पासे के सवाल में आप क्या ढूंढोगे? तो कॉमन कौन है? देखो एक अंक कॉमन हो तो देखो बेसिक नियम तो यही बोलता है कि जो पास पास है वो कभी विपरीत नहीं होंगे। तो देखो 4 के पास पास कौन है? 1 और 2। 4 के पास पास कौन है? 5 और 3। तो बच कौन सा गया? 6। तो 4 के विपरीत कौन होगा? एकमात्र ये आंसर 100% सही है, ये सही है। 4 के विपरीत कौन होगा? फिर भी सवाल तो बनेगा, जैसे 3 के विपरीत पूछ लिया, 5 के पूछ लिया तब। तो देखो इसमें एक तो चलती है ट्रिक। अब ट्रिक
99% राइट है, 1% गलत है। कब, किस पे डिपेंड है, ये। तो अब देखो 99% लग रही है तो आपको ट्रिक ही चलानी है, फिर भी ऑप्शन पढ़ते जाना, बस ये बता रहा हूं। ऑप्शन ध्यान रखना कि ऑप्शन इनमें से कोई नहीं होना चाहिए, ऑप्शन आंकड़े अधूरे नहीं होना चाहिए, बस दो चीजें ध्यान रखना, तो आपके वो 99% वही ट्रिक सही है। तो देखो ट्रिक क्या करनी है, तो आपको क्या करना है, कोई भी एक पासे को देखना है। जैसे ये रहा फर्स्ट पासा, मैंने पहला पासा देख लिया, फिर आपके जो समान अंक है जिसपे आपने गोला मार रखा है उस अंक को लिख देना। पहला अंक कौन सा है, फिर घड़ी की दिशा में या घड़ी की विपरीत दिशा, आपकी मर्जी, नॉर्मली हम घड़ी ऐसे ही चलाते हैं तो वैसे ही लिख रहे हैं, ठीक है। घड़ी की दिशा में जो भी नंबर आए उसको छाप देना। तो 4 के बाद कौन है और 2 के बाद कौन है, तो ये नंबर छाप के आ जाना। 4 के बाद कौन है और 2 के बाद कौन है, यार 4 के बाद 2 और 2 के बाद और कोई नंबर बचा क्या, नहीं बच रहा। फिर क्या करना, दूसरा पासा लेना है, दूसरे पासे में भी यही करना है। कॉमन अंक कौन सा है, फिर वहां घड़ी की दिशा में चले, इधर भी घड़ी की दिशा में। 4 के बाद कौन है और 3 के बाद, तो 4 के बाद 3 और 3 के बाद। देखो यदि ऑप्शन में, याद रखना, यदि ऑप्शन में इनमें से कोई नहीं है, यदि ऑप्शन में आंकड़े अधूरे नहीं है, और यदि ऑप्शन में ये भी नहीं है, तो आपकी ट्रिक क्या है, जो नंबर एक दूसरे के ऊपर नीचे हैं वह हमेशा एक दूसरे के विपरीत है। तो 2 के विपरीत और 3 के विपरीत, 1 के विपरीत और 5 के विपरीत, यार अब बताओ 4 के विपरीत कौन होगा, तो जो बच गया वो, तो 4 के विपरीत कौन है, तो देखो ये तो 100% राइट है। अब ये गलत क्यों है वो ध्यान रखना। अभी आपका सवाल, ये अभी फिर देखेंगे, देखो इस पूरी पीडीएफ में ऐसा कोई सवाल है ही नहीं, लेकिन आपको 2 पीडीएफ भेजी हैं, एक में एसएससी के सवाल है, उसमें यहां वाला है। अगर आपके ऑप्शन, देखो अभी विपरीत किसके पूछा है, अभी विपरीत किसके पूछा है, 3 के विपरीत। अगर आपके ऑप्शन ये हैं, अगर आपके ऑप्शन देखो है क्या, यहां वाला, इनमें से कोई नहीं, आंकड़े अधूरे नहीं है, तो 2 के विपरीत कौन है, अच्छा लिखा ही नहीं क्या, लिख देना, ठीक है 3। तो आपका आंसर क्या हो गया, 2 के विपरीत कौन है, 3। अरे यही पूछा है कभी सवाल में, तो बोलोगे, कब से पूछ तो रहा हूं, 2 के विपरीत, तो 2 के विपरीत कौन है, अरे यही पूछा है कि, तो 2 के विपरीत क्या आंसर है, ये रहा। लेकिन अगर ऑप्शन ऐसे होते 4, अरे कर देना, ये रहा 2, ये रहा 3 के विपरीत, अरे तो पहले सही तो लिखा था, 3 के विपरीत कौन है, तो आंसर 2 कर देना। अरे आंसर आ रहा है क्या, ले आना, ठीक है। अभी मैं ऑप्शन बता रहा हूं, देखो अगर ऑप्शन ये होते, कौन सा सही मारा अपन ने, 2, और अगर ऑप्शन होता इनमें से कोई नहीं, ये ध्यान रखना, ये आएगा भी नहीं कभी, लेकिन अगर आपके ऑप्शन आ गया तो सही कौन सा है, क्यों, वो ध्यान रखना। अब 2 गलत नहीं है, लेकिन यहाँ ये ऑप्शन नहीं था। ओरिजिनल में ये ट्रिक कितने % सही है, 99%। ओरिजिनल में क्या आंसर है, तो 2 के विपरीत कौन होगा, या तो 3 या ये दोनों, ये भी तो नीचे ही तो है, अब थोड़ा दूर है, तो 2 के विपरीत कौन होगा, या तो 3 या 5। 1 के विपरीत कौन होगा, या तो 5 या 3। 3 के विपरीत कौन होगा, या तो 2 या, तो आंसर आपके 2 आएंगे। अब ऑप्शन में हो ही नहीं तो आपकी क्या है, मजबूरी है, तो एक राइट करते हैं। तो ओरिजिनल में याद रखना, देखो 1% अगर ऑप्शन ये हो तो मैं बता रहा हूं, ओरिजिनल में इसका आंसर अगर वो ऑप्शन नहीं होते, आपको किसके विपरीत पूछा है, 3 के विपरीत क्या होगा, तो आप क्या बोलोगे, या तो 2 या 1। यानी अगर ऑप्शन में 2 या 1 हो, सही है, ऑप्शन में आंकड़े अधूरे हो, सही है, ऑप्शन में इनमें से कोई नहीं हो, सही है, लेकिन इन तीनों के अलावा ऑप्शन में 1, 2 भी हो और 1 भी हो, तो आंसर कौन सा करके आना है, 2। तो ये एक्स्ट्रा याद रखना। देखो अभी तक तो किसी सवाल में हुआ नहीं है, फिर भी हो जाए तो ये पढ़ाया नहीं, ये मत बोलना, ये आता है, ठीक है, सवाल में आपको मिलेगा नहीं। तो ट्रिक क्या है, तो ट्रिक तो सिंपल सी है, जो एक दूसरे के ऊपर नीचे है वही आपके क्या है, आंसर। लेकिन कभी ऑप्शन में या में मिल गया, या तो 3 या
5, तो वो सही है। अगर ऑप्शन में मिल गया या तो 2 या 1 तो वो सही है, बस ये ध्यान रखना। फिर से एक बार देख लेना, आपके ट्रिक क्या है, आपका ये पासा है 4 2 3, 4 कौन सा नंबर है, 4 3, और यहां पे कौन सा है, ये रे। फिर से खाली ट्रिक ध्यान रखना, ट्रिक क्या है, तो जो अंक कॉमन है उससे शुरू करो। देखो 4 2 और 1, 4 3 और जो एक दूसरे के ऊपर नीचे हैं वह एक दूसरे के विपरीत हैं, लेकिन कब, जब आपके ऑप्शन या वाला नहीं हो, आंकड़े अधूरे नहीं हो, या इनमें से कोई नहीं हो। ओरिजिनल में 2 के विपरीत कौन है, या तो 3 या 5। ओरिजिनल में 1 के विपरीत कौन है, या तो 5 या 3। ओरिजिनल में 3 के विपरीत कौन है, या तो 2 या 1। ओरिजिनल में 5 के विपरीत कौन है, या तो 1 या 2। लेकिन आपके या वाला ऑप्शन नहीं हो, आपके इनमें से कोई नहीं हो, और आंकड़े अधूरे वाला भी नहीं हो, और आपके ऑप्शन में दोनों है। 3 के विपरीत कौन है, 2 और 1 दोनों ऑप्शन में, तब कौन सा सही करके आना है, तब 2 करके आ जाना। तो ये एक्स्ट्रा याद रखना, 1% अगर हो जाए तो 3 के विपरीत कौन है, या तो 2 या, ओरिजिनल में क्या आंसर है, ये रहा। लेकिन आपके ऑप्शन में 2 भी है और आपके ऑप्शन में 1 भी है, तो आप बताओ ज्यादा पास कौन है, 2, तो ज्यादा पास वाले को सही करके आ जाना, ये रहा। तो अब मेरे को बताओ खाली या वाला आया क्या समझ में, बाकी तो ये ट्रिक अपन लगा ही लेंगे। या वाला खाली ध्यान रखना, ये या वाला ध्यान रखना, ठीक है। लिखवाऊं अलग से, ये लिखवाऊं या वाला, पहले छाप लो इसको। सवाल तो लिख दिया है क्या, ये रहा, ये छाप दो। अगर एक अंक समान हो, यदि एक अंक समान हो, यदि एक अंक समान हो तो आप क्या करोगे, आप कोई भी एक पासे को उठाओगे, समान अंक को लिखना है, फिर घड़ी की दिशा में आने वाले नंबर को छापते जाना है। फिर दूसरा पासा उठाना है, समान अंक को लिखना है, घड़ी की दिशा में आने वाले नंबर को छापते जाना है, ठीक है। अपनी भाषा में लिख सकते हो तो लिख दो, क्या लिखवाऊं मैं, लिखवाऊं, अरे लिखवाऊंगा, अपनी भाषा में छाप दोगे, अरे लिखवाऊं, लिखो लिखो। यदि दोनों पासों पर, ये 2 पासों में ही करना है, ठीक है। यदि दोनों पासों पर एक अंक समान हो, यदि दोनों पासों पर एक अंक समान हो, तो हम ट्रिक, ऐसे लिख दो, तो हम ट्रिक से उसको हल करेंगे। तो हम उसको, अब कोई ट्रिक नहीं है लेकिन लिख सकते हो, ठीक है। तो हम ट्रिक से उसको हल करेंगे, तो हम ट्रिक से उसको हल करेंगे। अब ट्रिक क्या बोलती है, तो लिखो आगे, ट्रिक में लिख दो, ये ट्रिक, ट्रिक में लिख देना, ठीक है। लिखो, हम पहले पासे के समान अंक को लिखेंगे, हम पहले पासे के समान अंक को लिखेंगे, देखेंगे, कुछ भी लिख सकते हो, ठीक है। हम पहले पासे के समान अंक को लिखेंगे, उसके बाद उस पासे पर हम पहले पासे के समान अंक को लिखेंगे। उसके बाद देखो, समान अंक का मतलब है इधर 4 है, वो 4 इधर भी हो सकता है, तो आपको वो समान अंक ही देखना है, ये ध्यान रखना, ठीक है। अगले में सवाल में बदलेगा। हम पहले पासे के समान अंक को लिखेंगे, उसके बाद घड़ी की दिशा में समान अंक को दिखेंगे, उसके बाद घड़ी की दिशा में आने वाले अंकों को लिखते जाएंगे, उसके बाद घड़ी की दिशा में आने वाले अंकों को लिखते जाएंगे। अब आप बताओ कितने अंक आएंगे, 2 ही आएंगे, 4 के बाद 2, 2 के बाद 1, खत्म। फिर लिख दो, फिर यही काम दूसरे पासे के साथ भी करना है। फिर नीचे लिख दो, फिर यही काम दूसरे पासे के साथ भी करना है। फिर यही काम दूसरे पासे के साथ भी करना है।
फिर यही काम दूसरे पासे के साथ भी करना है। लिख दिया। अब देखो आंसर, आंसर ध्यान रखना कितने परसेंट राइट है, 99। तो 1% वाला मैं अथवा में लिखवा दूंगा, ठीक है। अभी तो अपने ये सही है ऐसे ही मानना। लिखो अब आंसर में लिखो। आपने ट्रिक बना दी, देखो ये रही ट्रिक, ट्रिक बना दी। अब लिख दो, देखो ये आपने लिखा है उसका बता रहा हूं, ठीक है। इसमें ये जो ऊपर आपने दर्शाया है उसमें, ठीक है, इसमें जो अंक एक दूसरे के ऊपर नीचे हैं, ये रहे, जो अंक एक दूसरे के ऊपर नीचे हैं वह, जो अंक एक दूसरे के ऊपर नीचे हैं वह, जो अंक एक दूसरे के ऊपर नीचे हैं वह एक दूसरे के विपरीत होंगे, वह एक दूसरे के विपरीत होंगे। जो अंक एक दूसरे के ऊपर नीचे हैं वह एक दूसरे के विपरीत होंगे। यानी 2 के विपरीत 3, 3 के विपरीत 2, 1 के विपरीत 5, 5 के विपरीत ईयर, और 4 का तो निकाल ही लोगे 6 ईयर। लेकिन ये ट्रिक कितने परसेंट राइट है? तो अब देखो 99% का मतलब है, देखो आपकी किस्मत बहुत बुरी होगी तो ये ऑप्शन ऐसे आएंगे। तो एक्स्ट्रा में अब आप लिखना चाहो तो लिख दो, एक्स्ट्रा में लिखना हो तो लिख दो। ये पहले छाप दो, पहले ये तो छाप दो, और ये तो लिख दिया आगे, ये छाप दो। और आपके सवाल का आंसर क्या है ये बता दो। किसके विपरीत पूछा है? 3 के। तो 3 के विपरीत कौन है? अब मुझे बताओ, आपके सवाल का आंसर तो ले आओगे के? अब मैं ये बता रहा हूं कि इस पीडीएफ के सारे सवाल इससे सही हो जाएंगे, लेकिन एक और पीडीएफ भेजिए, उसमें एक सवाल है जो इससे रुक जाएगा। और पेपर में भी हो सकता है ऐसा, इनमें से कोई नहीं आ गया, तब के लिए ध्यान रखना। तो उसके लिए लिखना, ठीक है, वो एक्स्ट्रा करके लिख देना। ये तो छाप दो। और आंसर क्या है? 2 आपका सही है। ये तो ऑप्शन नहीं, अगर इसके अलावा हाँ, इसके अलावा ऑप्शन हो तो वो मैं लिखवा रहा हूं। एक्स्ट्रा या अथवा यूं करके लिख देना, एक्स्ट्रा या अथवा यूं करके लिख देना, आईएमपी करके लिख देना। अरे ये तो सबने छाप दिया के? हाँ, लिख दो, एक्स्ट्रा यू करके लिख दो। लिखो ऊपर वाली ट्रिक, ये ऊपर आपने ऊपर लिखिएगा, आपके ऊपर वो ऊपर वाली ट्रिक, ऊपर वाली ट्रिक 1% गलत भी हो सकती है। ऊपर वाली ट्रिक 1% गलत भी हो सकती है। देखो कब गलत होगी वो मैं बता रहा हूं, ठीक है। ये ऊपर की ट्रिक हमेशा सही नहीं है। 1% कब गलत है? तो देखो कब गलत होगी वो ध्यान रखना। जब ऑप्शन या वाला हो, जब ऑप्शन आंकड़े अधूरे हो, और जब ऑप्शन इनमें से कोई देखो, अब ये इच्छा हो तो चले जाना जयपुर जोधपुर, ये ट्रिक ही आएगी। देखो ये नहीं आएगा क्योंकि ये सवाल कभी आया नहीं है, लेकिन अगर ये सवाल आया तो वो ट्रिक फेल है। तो ये भी ध्यान रखना, किसी की इच्छा हो चले जाना, नहीं वहां पे देख लेना। देखो ये आएगा नहीं, ये आया इसलिए नहीं क्योंकि कभी सवाल भी नहीं आया, लेकिन मान लो आपकी किस्मत खराब ही हो ना, आपके ही सवाल आ गया, अब आप खुशी खुशी में ट्रिक लगा के आ गए न, फिर मान लो वो जयपुर जोधपुर वाले पढ़ाना शुरू कर दे, लेकिन एक के तो नुकसान हो ही जाएगा। तो अपन ये हर क्लास में मैं तो बता ही देता हूं, ठीक है। तो आपको भी बता दिया, पढ़ाया नहीं ये मत बोलना। ये सही है। तो कब सही है? तो आपका ऑप्शन क्या हो? या वाला। अब देखो क्यों, वो ध्यान रखना, ये क्यों बताया वो ध्यान रखना। या वाले का क्या मतलब है? अभी मैंने लिखा कि जो एक दूसरे के ऊपर नीचे हो वह विपरीत है। तो देखो यहां वाला कैसे होगा? 3 के विपरीत पूछा है, तो 3 के ऊपर कौन है? 2। तो 3 के ऊपर 1 नहीं है क्या? अरे थोड़ा साइड में है लेकिन है तो ऊपर ही के। तो कैसे? अगर आपका ऑप्शन क्या है? 3 के विपरीत, और ऑप्शन क्या आ गया? या तो 2 या, तो ये सही है। वैसे 2 ही सही है, लेकिन जब ऑप्शन में 2 या 1 लिखे तो 100% तो ये राइट है। 2 भी हो सकता है। और अब आया कहां से? ये बेसिक नियम से आया।
तो वो बेसिक नियम लगाते तो आपका आंसर यही आता। तो यही सही है। तो अगर आपकी किस्मत खराब हो तो ध्यान रखना यहाँ वाला। अगर ऑप्शन में क्या हो, ये यहाँ वाला नहीं हो और फिर ऑप्शन में क्या हो, आंकड़े अधूरे हैं, तो कौन सा सही करके आना है? और ये भी नहीं हो और ऑप्शन में क्या हो, इनमें से कोई नहीं, तो कौन सा सही करके आना? क्यों? क्योंकि आंसर कितने आएंगे? 2। लेकिन अब ध्यान रखना, 4 का विपरीत तो 6 ही होगा, ये 100% है, ये भी ध्यान रखना। इसमें ये यहां नहीं ये करके मत आ जाना। 4 के विपरीत कौन है? 6। 6 के विपरीत कौन है? यानी फॉल्ट किसमें है? इनमें फॉल्ट इसमें है, खाली ये ध्यान रखना। परीक्षा में वो पूछता भी नहीं है, ये बाद वाला ही पूछता है, ठीक है। देखो पूरी पीडीएफ में ऐसा कहीं नहीं होगा, लेकिन हो जाए तो ध्यान रखना, ठीक है। अरे अब मेरे को ये बता दो, एकाधे को ये समझ में आया कि क्या बताया वो? ये ऑप्शन हो तो ध्यान रखना, ठीक है। हाँ तो फिर वो यहाँ वाला सही करना है ना, ऑप्शन में हो ना ये, तो यहाँ वाला सही करना है। ये रहा। एक आधा सवाल मिलेगा तो मैं करवा दूंगा, ठीक है। एक बार इसको लिख लो। लिख दिया? देख लो, अभी तो मिलेगा भी नहीं, ठीक है आपको, इसमें तो मिलना भी नहीं है। बताओ आंसर। देखो लिखना हो तो लिख देना, एक आधा सवाल तो लिख दो। ये एक सवाल लिख लो, एक आधा सवाल आप लिख सकते हो, लिख दो इसको। देखो आप ये बेसिक नियम से ही कर सकते हो। ट्रिक क्या लगाओगे? किसके विपरीत पूछा है? अच्छा 2 के विपरीत। 3 के विपरीत पूछा होता तो हो जाता, ठीक है, बेसिक से। 3 के विपरीत पूछेगा तो आप काट सकते हो, 2 5 गलत, 1 6 गलत, ठीक है। कॉमन वाले के विपरीत पूछे वो तो ज्यादा सरल है। कितना? डी सही है। अरे मैं जो बता रहा हूं वो ध्यान रखना। वो 2 के विपरीत पूछ रहा है, तो 2 के विपरीत 3 और 6 गलत, तो देखो 3 गलत, तो 2 के विपरीत 1 और 6। यहां में क्या सही है? या तो 1 या 6, लेकिन ऑप्शन से कौन सा सही है? ट्रिक से, क्योंकि 1 भी है 6 भी है, तब आप किसको सही करोगे? 6 को। तो ट्रिक ये है, आंसर तो यहां में है, लेकिन अब मजबूरी है, तो मजबूरी किस पे लगा के आना? 6 पे, ठीक है। सवाल लिख दो। फिर से स्टेप ध्यान रखना, पासे का कोई भी सवाल हो, हम क्या करेंगे? कॉमन ढूंढेंगे। देखो पहली लाइन यही है, तो देखो कॉमन क्या है? 3 और, अरे बाकी सब बता दो, इतना तो कर लोगे क्या? इतना सब कर लोगे? अब ट्रिक लगेगी। देखो अगर एक अंक समान है तो हम क्या करेंगे? हम ट्रिक लगाएंगे। ट्रिक क्या है? जो अंक समान है पहले पासे पे उसको लिख दो। देखो पहला अंक कौन है, फिर उसके बाद वाले अंक। आप बताओ 3 के बाद कौन आया और 5 के बाद? तो 3 5 और, अरे इतना तो सब लिखा होगे क्या? अब आप बताओ यहां पे कौन है? 3। अब आप इस पासे में भी क्या लिखोगे? पहले देखो ये उसमें जो बताना था वो ये था, जहां 3 है उसी को देखना है। 3 3 के बाद और 1 के बाद, तो देखो 3 3 के बाद 1 और 1 के बाद। अब आप देखो कहीं पे ऑप्शन है क्या? इनमें से कोई नहीं, या आंकड़े अधूरे, कुछ नहीं है। किसके विपरीत पूछा है? तो 2 के विपरीत, 6 के विपरीत, 5 के विपरीत, 1 के विपरीत और 3 के विपरीत, तो जो बच गया वो। अरे 3 के विपरीत 3 कैसे आएगा? 3 के विपरीत, अरे वो तो है नहीं के, 3 के विपरीत 4, ठीक है। तो 2 के विपरीत क्या आंसर है? अब आप मेरे को बताओ, एक अंक कॉमन वाला कर लोगे क्या? अरे किसी को डाउट हो तो बोल देना, अभी कर लोगे क्या?
लिख दिया? अब आंसर बताना, लिखना मत। लिखना मत, देख के बताओ। देखो फिर से, आपका सवाल कुछ भी हो, आप क्या ढूंढोगे? अब मैं ये बता रहा हूं, अगर दोनों पे एक एक मिल जाएगा तो ट्रिक क्यों लगानी है? आप बेसिक नियम चलाओ के। अरे दोनों पे एक है तो एक के विपरीत कौन नहीं होगा? 2 और 4। अरे पास पास वाला तो बेसिक नियम है, एक के विपरीत 2 और 4, 2 गलत और एक के विपरीत कौन नहीं होगा? 5 और 5 गलत, बचा कौन? अरे मैं ये बता रहा हूं, अगर दोनों पे ही कॉमन वाला पूछे तो वो ज्यादा सरल नहीं हो, आप ऑप्शन काट दो। फिर भी किसी को हम तो ट्रिक ही लिखेंगे, तो आप ट्रिक लिखो। देखो ट्रिक में क्या लिखोगे? एक के बाद 4 के बाद 1 4 लिख दोगे। फिर एक के बाद 6 के बाद तो 1 6 और आप बताओ कौन सा नंबर एक के विपरीत कौन होगा? अरे एक के विपरीत एक तो नहीं करोगे कब? कौन सा बच गया है? 3 बच गया है के? अरे सारे नंबर में बच कौन गया? 4 के विपरीत 6, 2 के विपरीत 5, तो बचा कौन सा? 3, तो वो 3 ही है ना। अरे ये तो ले आओगे के? बताओ आंसर, लिखना मत, बताओ आंसर। ये लास्ट वाले आंसर बताना, वो उसको जगाओ पीछे, वो लास्ट क्या आंसर आएगा? अरे आपको बोल रहा हूं, आपको तेरे पीछे। अरे वो एक है ना कूलर के जस्ट पास, क्या आंसर आएगा? पीछे लास्ट। अरे लास्ट का मतलब समझ में नहीं आता क्या? आपके पीछे कौन है? हाँ उनके पीछे कूलर है, कूलर तो बोलेगा नहीं, क्या आंसर आएगा? उसको तो आ ही नहीं रहा, आसपास वाला का। ये ब्लैक टी शर्ट बता दे। हाँ अरे वो पीछे, हाँ कैसे आएगा? अरे बता के अब, जोर से बोल, जोर से। अरे नहीं मारेंगे तेरे को, स्कूल में बहुत मारा है, यहाँ पे नहीं मारेंगे, बोल। क्या? कितनों का आंसर आ गया? ये पानी है, डूब मर सकते हैं, पता है क्या? तो बाकी क्या आ रहा है? अरे अभी पहले बता, पासे का कोई भी सवाल है, आप क्या ढूंढोगे? तो कॉमन ही तो ढूंढना है। यहाँ पे पीला है, यहाँ पे भी, यहाँ पे सफेद है, उधर सफेद नहीं है, यहाँ पे लाल है, इधर। अगर 2 समान है तो जो समान नहीं है वह हमेशा एक दूसरे के क्या होगा? और परीक्षा में वही पूछेगा। अगर 2 समान है तो यही पूछेगा। तो सफेद के विपरीत और नीले के विपरीत, किसके विपरीत पूछा है? तो सफेद के विपरीत कौन है? अरे अब तो आ गया क्या? लिखना मत, आंसर बताओ।
क्या आंसर है? अरे अब 4 पे तो तुक्का भी मत मारना, 4 तो कैसे आएगा? अरे 4 तो यहाँ है ही नहीं, तो जो नहीं है वो किसके विपरीत होगा? जो डबल है। अरे 3 इधर भी है 3 इधर भी है, तो 3 के विपरीत कौन होगा? 4। और जो नहीं है वो तो डबल के विपरीत होगा। 2 के विपरीत देखो, कुछ भी पूछे हम क्या लगाएंगे? कॉमन। कितने कॉमन है? 1। अगर 1 कॉमन है तो आप क्या लगाओगे? ट्रिक। तो देखो 3 घड़ी, 3 के बाद 6 के बाद, तो 3 6 और यहां पे कौन है? 3 के बाद 5 के बाद, तो 3 के बाद 5 और 5 के बाद। अब वो ऑप्शन तो अभी है ही नहीं, लेकिन होंगे ही नहीं ऐसे मानो कि एक दूसरे के ऊपर नीचे हैं, वो क्या है? तो 2 के विपरीत, तो 4 कैसे आएगा? अरे 4 तो इधर होगा क्या? अरे कर लोगे क्या? वो तो मैं बता रहा हूं। अच्छा, वो ऊपर वाला सवाल। हाँ हाँ, अगर 2 समान है तो कुछ भी नहीं देखना है। 2 समान है तो जो समान नहीं है वही आंसर है। हाँ, कुछ भी जमाना नहीं है। अरे ऐसे ही पढ़ के देख लो। अरे मैं ये बता रहा हूं, इतना सारा पढ़ना नहीं है। सिंपल सा सवाल क्या है? ये रहा। आप क्या ढूंढोगे? अरे कॉमन ढूंढ लोगे क्या? तो ढूंढो, क्या कॉमन है? वीसीआर। कितने कॉमन है? 1। तो आप क्या लगाओगे? हाँ, तो आपको ये लिखना है, देखो वीसीआर। अब आप बताओ, वीसीआर के बाद कौन है? और रे के बाद? इधर वीसीआर। वीसीआर के बाद कौन है? और फिर कौन है? अब एक बार क्रॉस चेक कर लो कौन सा नाम बच गया। अरे 5 नाम है, नाम कितने होना चाहिए? 6। देखो, रंगीन टीवी, सी टीवी है, वीसीआर भी है, कंप्यूटर भी है। मुफ्त उपहार में स्टीरियो, ट्रॉली और स्टेनलेस स्टील रैक। तो देखो, रैक है, ट्रॉली है, तो क्या बच गया? स्टीरियो। तो ये वीसीआर के अपोजिट में क्या है? और ये तो समझ में आ गया क्या? अरे सवाल कुछ भी पूछे, जो छठा नाम बच गया वो इसने ये जबरदस्ती लिखा। ये रहा स्टीरियो, ये रहा। अब ये रहा सवाल। बताओ अब। अरे ये स्टीरियो, अरे नाम तो सुना है कि स्टीरियो? स्पीकर को बोलते हैं, स्पीकर ज्यादा ही बचता है, उस स्पीकर को स्टीरियो स्पीकर बोलते हैं। तो वो रेडियो लिख दिया उसने। स्टीरियो स्पीकर के अपोजिट में कौन है? तो आंसर क्या है? अरे वीसीआर ये दिख रहा है क्या? स्टीरियो के विपरीत में कौन है? अरे वही है क्या? अरे गलती से प्रिंट हो गया। आंसर तो ले आओगे क्या? ये रहा। कंप्यूटर के साथ कौन है? कंप्यूटर के साथ? अरे कर लोगे क्या? पासे पे मत रहना, कुछ भी दे दे कर लेना, मैं ये बोल रहा हूं, ठीक है? ये लास्ट सवाल है, बता दो आंसर। तेरे को ही बताना है, बताएगा? आंसर बताना नहीं है, बस ये ध्यान रखना। अपना अपना उत्तर लेके बैठना, मैं पूछूंगा इस बार किसी को भी। आंसर बताना मत।
अभी अंग्रेजी में थोड़ी बोला, मैं हिंदी में बोल रहा हूँ। कितनों के आ गया, कितनों के नहीं आया। देखो फिर नहीं आया तो मैं पूछूंगा अभी से, तो नहीं आया तो पहले ही बोल देना नहीं आया। कितनों के नहीं आया, सबके आ गया। ये ब्लैक टी शर्ट तेरे नहीं आया, नहीं आया तो पहले ही पूछते रहो कितनों के नहीं आया। देखो इसके नहीं आया, इसको अब नहीं पूछेंगे। और किसके नहीं आया, बात तू ही बता दे। पासे के सवाल में सबसे पहले क्या करेंगे, क्या? हाँ बता, ये गोला इधर गोला है क्या, ये स्टार इधर स्टार है क्या? एक तो ये कॉमन है, ये इधर ये चित्र इधर है क्या? अब बता कितने कॉमन है। अब एक कॉमन है तो क्या करोगे, तो देख तो यही रहा है, तो 100 तो रहा नहीं होगा, क्या करेगा? अरे एक कॉमन है तो क्या करेगा? वो तो पूछ रहा है, ढूंढना थोड़ी है। एक कॉमन है तो क्या करोगे? हाँ ट्रिक लगानी है। देखो स्टार, स्टार के बाद कौन है? अरे ये गोला, और गोले के बाद क्या है? ऐसा, अरे मैं ये बता रहा हूँ आपको नाम नहीं पता तो भी ऐसे दिखा तो दोगे क्या? ये रहा। फिर दूसरे वाले को लो, स्टार, स्टार के बाद क्या है? ये ऐसे ऐसे, और इसके बाद क्या है? ये रहा। अब आप बताओ किसके विपरीत पूछा है, तो बताओ इसके विपरीत क्या है? खाली वाला, तो आंसर कौन सा है? अरे अब तो कर लोगे क्या, कर लोगे? लिखो लिखो। देखो ये वो सवाल थे जिसमें आपके एक सवाल में कितने पासों के चित्र थे? 2। जरूरी है क्या 2 ही देगा? 3 भी तो दे सकता है, 4 भी तो दे सकता है। तो लिखो, जब 2 से ज्यादा पासे सवाल में दिए गए हो तो। वो तो सवाल आएगा ही नहीं। हाँ लिखो, जब 2 से ज्यादा पासे चित्र में दिए गए हो तो। जब 2 से ज्यादा पासे चित्र में दिए गए हो तो। जब 2 से ज्यादा पासे चित्र में दिए गए हो तो। लिख लो ये। एक सवाल में कितने पासे हैं? लिख लो। देखो ये ज्यादा सरल है, उस वाले से ये ज्यादा सरल है। कैसे, वो मैं बता रहा हूं। सवाल जल्दी जल्दी छाप देना।
छः। अरे लिख दिया सवाल। देखो वैसे तो तरीके बहुत सारे हैं, लेकिन एक बार इसको चेक जरूर करना। तो लिखो सबसे पहला, लिखो जब, ये एक बार चेक कर लेना, ज्यादा टाइम नहीं लगेगा, मुश्किल से 1-2 सेकंड लगेंगे आपके, ठीक है। किस्मत अच्छी हो तो आंसर आ जाएगा, नहीं आया तो देखेंगे आगे, ठीक है। लिखो जब सवाल में 2 से अधिक पासे दिए गए हों, जब सवाल में 2 से अधिक पासे दिए गए हों, 2 से ज्यादा ही है कि 3, 4 कितने भी दे, 4 है अभी तो। जब सवाल में 2 से अधिक पासे दिए गए हों तब दिए गए अंक के, जैसे आपको देखो किसके विपरीत पूछ रहा है, इसके लिए, ठीक है। तब दिए गए अंक के विपरीत, तब दिए गए अंक के विपरीत अंक ज्ञात करने के लिए, तब दिए गए अंक के विपरीत अंक ज्ञात करने के लिए हम फिर ए लिख देना, ए लिख देना, हम ए में लिखना, ठीक है। ए में सबसे पहले बेसिक नियम का उपयोग करेंगे। हम सबसे पहले बेसिक नियम का उपयोग करेंगे, लिख दिया। देखो अभी लिखना है तो छोड़ना मत उसको, ठीक है, अभी रहने देना। लेकिन मैं बता रहा हूं बेसिक नियम क्या है, ज्यादा टाइम नहीं लगेगा। किसके विपरीत चाहिए, तो देखो बेसिक नियम ये है। आप बताओ नंबर तो इतने ही होंगे क्या, तो 2 के विपरीत कौन नहीं होगा, खुद 2 नहीं होगा। अरे 2 तो नहीं आएगा कभी। अब इधर देखो ढूंढो, 2 है, तो आप बताओ बेसिक नियम 2 के विपरीत कौन कौन नहीं हो सकता, 3 और, तो देखो 3 गया, 2 है, 2 के विपरीत कौन नहीं होगा, 1 और, 3 तो पहले ही गया, 2 नहीं है तो छोड़ दो, 2 है, 2 के विपरीत कौन नहीं होगा, 6 और, कौन बचा, अब बताओ। अरे आगे आगे यही होगा के, अरे जो पास है वो कभी एक दूसरे के क्या होंगे, विपरीत नहीं हो सकते। तो 2 के विपरीत कौन नहीं होगा, 3 और, 2 के विपरीत कौन नहीं होगा, 3 और, 2 के विपरीत कौन नहीं होगा, तो 6, तो बचा कौन। अरे ले आओगे क्या, पहला देखो आपकी किस्मत अच्छी तो आ जाएगा, जरूरी नहीं आए, लेकिन मैं ये बता रहा हूं अगर परीक्षा में ये सवाल है ना, आप जबरदस्ती कुछ और ढूंढ रहे हो तो टाइम ही बिगाड़ोगे, आंसर यही आने वाला है। अरे यही आएगा के, तो पहला बेसिक नियम से ही ट्राई करना है, कब, जब ज्यादा पासे हो। लिखो बी, ये रहा ना, नियम लिखवा दिया, यही तो बेसिक नियम लिखवा दिया ना मैंने, स्टार्ट की क्लास में लिखा है। हाँ तो वही तो बेसिक नियम लिख दो। हाँ बेसिक नियम की अधिक जानकारी के लिए 3-4 पत्ते पलटे हैं यूं। अरे तो लिखोगे क्या, मैंने लिखवाया है तो आप लिख सकते हो, ठीक है। हाँ लिखो बी, आप बेसिक नियम के लिए लिख दो, नोटेशन में रहेगा आपके भी, ठीक है। हाँ कृपया 3-4 पत्ते पलटिए, यूं लिख देना, लिखो बी। देखो अगर, देखो इसमें टाइम तो बिगड़ेगा नहीं, अगर आपका आंसर नहीं आया तो लिखो बी। यदि बेसिक नियम से उत्तर प्राप्त नहीं हो तो, अब जरूरी नहीं है लिखो, लेकिन भाषा में लिखवा रहा हूं, ठीक है। यदि बेसिक नियम से उत्तर नहीं मिले तो, यदि बेसिक नियम से उत्तर नहीं मिले तो, यदि बेसिक नियम से उत्तर नहीं मिले तो हम, यदि बेसिक नियम से उत्तर नहीं मिले तो हम 2 अंक, हम ऐसे 2 पासे ढूंढेंगे, हम ऐसे 2 पासे ढूंढेंगे, हम ऐसे 2 पासे ढूंढेंगे जिसमें, हम ऐसे 2 पासे ढूंढेंगे जिसमें 2 अंक समान हो। हम ऐसे 2 पासे ढूंढेंगे जिसमें 2 अंक समान हो। हम ऐसे 2 पासे ढूंढेंगे जिसमें 2 अंक समान हो। अब आप बताओ 2 अंक समान निकाल के क्या कर लोगे, तो जो समान नहीं है वो एक दूसरे के क्या होगा, तो
उससे आंसर लाना है। देखो टाइम लगेगा, आंसर तो पहले ही आ गया, तो टाइम लगेगा लेकिन थर्ड से आ जाएगा, लेकिन वो थर्ड वही है 99% सही है, उसकी वजह से वो थर्ड वाला लास्ट में लिख रहे हैं अपन। ठीक है, आप क्या करोगे, देखो आपको बेसिक नियम से आंसर नहीं लाना, तो आप दो समान ढूंढो। आप बताओ इसमें और इसमें दो समान है क्या? अरे दो समान है क्या? तो एक के विपरीत, अरे इससे कम से कम ये पता चला कि 4 और 1 आंसर नहीं है, मैं ये बता रहा हूं। एक आधा तो मिला के। आप बताओ इसमें दो समान है क्या? नहीं है। आप बताओ इसमें दो समान है क्या? अरे समान है, दो नहीं है। और आगे और देख लो, कोई भी दो दो समान वाले मिल रहे हैं क्या? इसमें देख लो, दो समान है क्या? हाँ, 3 4 है क्या समान? और इसमें भी 3 4 है, और तो कौन सा बच गया? दो। तो दो के विपरीत कौन होगा? आ गया आंसर। अरे नहीं आता तो अगले में आ ही जाता, मतलब मैं ये बता रहा हूं, 1 के विपरीत 4, 2 के विपरीत 5। अब बताओ कौन से दो नंबर बच गए? अरे कौन से दो नंबर बच गए? 3 और, तो अपने आप ये रहा आंसर। तो अगर वैसे तो देखो उससे आ जाएगा, उससे नहीं आया तो बता रहा हूं आप क्या करोगे, दो समान ढूंढना, उससे भी आपका आंसर क्या होगा? आ जाएगा। अरे वो लिखा वो तो आया समझ में, लिखो सी लास्ट। देखो अब किसी की इच्छा हो तो आप ये पहले लगा सकते हो, ठीक है। किसी की इच्छा हो कि हमें बेसिक नियम नहीं लगाना, हमें ये बी वाला भी नहीं लगाना, तो आप डायरेक्ट सी से आंसर ला सकते हो, लेकिन गारंटी क्या है? वो 99%। मतलब आपकी किस्मत खराब हो तो आंसर गलत भी हो सकता है, ठीक है। 99% सही आ जाएगा, तो लिखो सी। इससे भी आंसर, अरे मैं ये बता रहा हूं पहले से भी ला सकते हो, पहले से नहीं लाना तो दूसरे से भी आ जाएगा, दूसरे से नहीं लाना तो तीसरे से भी आ जाएगा, आंसर आ जाएगा, ठीक है। लिखो सी। हम ऐसे दो पासे ढूंढेंगे, हम ऐसे दो पासे ढूंढेंगे, हम ऐसे दो पासे ढूंढेंगे, हम ऐसे दो पासे ढूंढेंगे जिसमें, हम ऐसे दो पासे ढूंढेंगे जिसमें, जिसमें एक अंक समान हो। हम ऐसे दो पासे ढूंढेंगे जिसमें एक अंक समान हो। हम ऐसे दो पासे ढूंढेंगे जिसमें एक अंक समान हो। लिख दिया। फिर ट्रिक का उपयोग करेंगे। अब फिर से वही ट्रिक, वही कौन सी ट्रिक? घड़ी की दिशा वाली। हम ट्रिक का उपयोग करेंगे। लिख दिया। अब देखो तीसरे से अगर आपको आंसर लाना है तो देख लो इन दोनों पासों में कितने कॉमन है? अरे एक ही कॉमन है क्या? कौन कॉमन है? कौन सा कॉमन है? तो देखो 4, 4 के बाद 5 के बाद 4 5, 4 4 के बाद 2 के बाद, तो देखो 4 4 के बाद 2 2 के बाद, तो 2 के विपरीत 5 के विपरीत, ये रहा। अब आपकी मर्जी उससे लाओ, आंसर किसी से भी ला सकते हो, ठीक है। ये रहा। अरे अब मेरे को तो ये सब छोड़ो, ज्यादा पासे वाला सवाल तो समझ में आ गया क्या करना है। यानी अभी तक आप जो पढ़ के बैठे हो उसमें जो मर्जी उसका यूज कर लो, आंसर आ जाएगा। आपने पहला सवाल पढ़ा 2 कॉमन, आंसर उससे भी आ जाएगा। आपने दूसरा सवाल पढ़ा 1 कॉमन, आंसर उससे भी आ जाएगा। और आपने सबसे पहले पढ़ा बेसिक नियम, आंसर उससे भी आ रहा है। तो आपकी मर्जी हो वो लगाओ, ठीक है। अरे सवाल तो आ गया समझ में, अब आंसर बताना, ठीक है। हाँ पहले ये बताओ, जो आपकी मर्जी उससे कर सकते हो, ठीक है। अब आपको लगे मेरे लिए तो ये अच्छा है तो उससे कर लो। तो कुछ ज्यादा ही सरल हो गया। अरे अब देखो बेसिक नियम लगाओ, 3 तो एक ही बार है, तो 6 और 5 कटेगा खाली। अरे मैं ये बता रहा हूं बेसिक नियम इसलिए, देखो 3 के विपरीत कौन नहीं हो सकता? 5 और, तो देखो 5 और 6 ही कटा। अब बेसिक नियम क्यों काम नहीं आ रहा? क्योंकि 3 ज्यादा बार है ही नहीं। अब आप या तो देखो 1 कॉमन ढूंढो या 2 कॉमन ढूंढो, आपकी मर्जी। जैसे इन दोनों पासों को देख लो,
देखना तो, अरे मैं ये बता रहा हूं, एक कॉमन ढूंढने के लिए मतलब सी तक जाने के लिए बी भी तो आएगा। अब बताओ इन दोनों में कितने कॉमन है? 4 नहीं है, 6 और 5 और, तो कौन कॉमन नहीं है? 3 और, अरे मैं ये बता रहा हूं आपने कौन सा भी नंबर नहीं लगाया, लेकिन मजबूरी तो है कि चेक करने में। तो कौन बच गया? 3 के विपरीत कौन होगा? 4 के विपरीत? सवाल कौन सा पूछा है, तो कौन सा होगा? अरे मैं ये बता रहा हूं ए बी सी आपने कोई कंफर्म नहीं किया कौन सा लगाना है, लेकिन अगर एक कॉमन ढूंढना है फिर भी चेक तो करोगे ही के कितने कॉमन है। तो जो आए वो चेक कर लेना, क्रॉस चेक। अरे कर लोगे, वैसे घर पे ट्राई करना ही है। एक अच्छा सवाल है बड़ा सा, उसका आंसर बता देना। देखो पीले रंग के विपरीत बताना है, ठीक है? पीले रंग के विपरीत, पीले रंग के विपरीत कौन होगा? आंसर बताना नहीं है, ठीक है? ये मैं फिर से पूछ रहा हूं, आंसर बताना मत, निकाल के बैठते हो। क्या आंसर आएगा? पीला, पीला, पीले के विपरीत क्या आएगा? हाँ कैसे? अरे पीले के विपरीत गुलाबी, देखो पीले के पास गुलाबी लिखा है, हो सकता है विपरीत। अब बता। अरे बेसिक से आंसर आ रहा है क्या, ये बताओ। पीले के विपरीत कौन नहीं होगा? नारंगी और, अरे मैं बता रहा हूं ऑप्शन मत काटना, यहां काट देना। नारंगी और नीला गलत, ठीक है? ये रहा नीला गया, नारंगी है ही नहीं। पीले के विपरीत कौन होगा? नारंगी और, देखो ये भी गया, ये भी गया। पीले के विपरीत लाल और, अरे जब 3 ऑप्शन कट ही गए तो बचा कौन सा? अरे ले आओगे क्या? बताओ। क्या सही है? नन क्यों होगा, प्लस ही सही है। और देखो त्रिभुज के पास ये और ये नहीं होगा, ये गया। त्रिभुज के पास ये नहीं होगा, ये भी गया। अरे अब नन का तो कुछ कर नहीं सकते, तो अब तो आपको चेक करना पड़ेगा इन दोनों में क्या कॉमन है। अरे ये दोनों और ये दोनों, तो इसके विपरीत क्या होगा? अरे आपको ढूंढना नहीं है लेकिन मजबूरी में आ रहा है। अब आप इन दोनों को देख लो क्या कॉमन है। तो यहां क्या बच गया? त्रिभुज, त्रिभुज के विपरीत। अब यही पूछा है तो आ गया। अब अपन ने इसको टारगेट नहीं किया था कि यही आया, लेकिन चेक करने में आ गया। अरे अब तो ले आओगे किसको?
बताओ। अभी मैं स्कूल था तो ये 6ठी क्लास के बच्चे ऐसे कर रहे थे, ये मस्ती कर रहा है, ये मस्ती कर रहा है, ये मस्ती कर रहा है। क्या आंसर है? कौन सा? कितनों का है? 80। अरे देखो, अब एक फॉल्ट इसमें यह है, पंचभुज, ये इसको पंचभुज बोलते हैं। व्रत, इसको व्रत बोलते हैं। प्रश्नवाचक चिन्ह, इसको प्रश्नवाचक चिन्ह बोलते हैं। आयत, इसको आयत बोलते हैं। ये आपको पता होना चाहिए बस, तो उसका कुछ कर नहीं सकते, गवर्नमेंट ऐसे मानती है, आपको पता है, ठीक है। तो वही है। देखो अब त्रिभुज, देखो ये त्रिभुज है, तो त्रिभुज के पास कौन नहीं हो सकता? व्रत। त्रिभुज के पास कौन नहीं हो सकता? क्रॉस या गुणा, लिखा ही नहीं है। त्रिभुज के पास कौन नहीं हो सकता? आयत और पंचभुज। तो पंचभुज भी गलत, और अब जब सब गलत है तो बचा कौन सा? प्रश्नवाचक चिन्ह। अरे कर लोगे क्या? बताओ। अब बता दे तू। अरे ये ब्लैक टी शर्ट वो वाला, वो तू अब बता दे, अब तो बता दे। अरे अब तो ऐसा 10वीं पास है क्या? सियापुर से ही पास है क्या? अरे सियापुर वाला ही है क्या? सियापुर वाला नहीं है? सियापुर वाला नहीं है ये? अरे अभी भी बता दो, कितनों के नहीं आया? कितनों के नहीं आया? देखो फिर कोई, हाँ सही तो ये फिर मतलब नहीं है, या तो आप बोल दो मतलब नहीं का मतलब ऐसे नहीं कि नहीं आ रहा तो चलेगा, लेकिन फिर भी आप सीखने की कोशिश नहीं कर रहे तो फिर कोई मतलब नहीं। आप यहाँ बैठो कि नहीं बैठो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, आप नहीं बैठो। इससे सरल क्या मिलेगा? अब आपको खाली देखो, बाकी कोई तरीका नहीं आया, लेकिन बेसिक नियम से तो आर तो ढूंढ सकते हो क्या? तो आर के पास कौन है? पी और बी, तो ये गलत है, पी गलत है, ये बी गलत है। फिर ये रहा आर, आर के पास कौन है? जे और, तो जे गलत है। अब 3 ऑप्शन कट गए तो एक ही बचा गया, सही कौन सा है? अरे कर लोगे क्या? बताओ। अरे मानक का मतलब पता चल गया के? मानक पासा, वह पासा जिसके विपरीत फलकों पे स्थित अंकों का योग 7 हो, और पास पास के फलकों का अंकों का योग कभी 7 नहीं हो। नी सिंपल समझ आया तो ऐसे ध्यान रखना, 1 और 6 पास पास नहीं हो सकते, 2 और 5 पास पास नहीं हो सकते, 3 और 4 पास पास। ये रहा, अगर प्रश्न पूछे तो आप बताओ 2 और 5 पास पास हो सकते हैं क्या? तो गलत। हो सकता है कोई भी, छोड़ दो। 3 और 4 पास हो सकते हैं क्या? 2 और 5 पास हो सकते हैं क्या? तो जब 3 गलत है तो सही कौन सा है? अरे यही हुआ कि जो विपरीत है वो पास नहीं हो सकता। अरे कर लोगे किसको?
लिख लो, ये लास्ट सवाल है, टाइप 1 का लास्ट सवाल है ये, लिख लो इसको। देखो बेसिक नियम आपको ऐसे ही पता चलेगा। कट क्यों गया? क्योंकि दो एक ही बार है, तो बेसिक नियम से पूरा आंसर तो आएगा नहीं। अब आप क्या ढूंढो? वो समान। तो देखो मैं ये बता रहा हूं, दो समान मत ढूंढो, जो मिल जाए वो। इन दोनों में कितना समान है वो बताओ। तो 6 इधर है और 6, तो आप यहां पे ट्रिक ही लगा दो। अरे आपको दो समान तो मिले नहीं, आप चाहो तो यही ट्रिक लगा दो। 6 के बाद कौन आएगा? 4 के बाद। तो देखो 6 के बाद 4 और 4 के बाद फिर 6 के बाद 3 के बाद। तो देखो 6 के बाद 3 और 3 के बाद। अब बताओ किसके विपरीत पूछा है? यहां पे 2 दिख रहा है क्या? तो जो नहीं दिख रहा वो यही आएगा। 6 के विपरीत कौन होगा? तो 2 के विपरीत कौन होगा? आंसर। और यही बचा के आपको पूछता है कि 4 के विपरीत कौन होगा? 3 के विपरीत कौन होगा? 1 के विपरीत कौन होगा? 5 के विपरीत कौन होगा? एक अभी पूछ रहा है 2, तो 2 है ही नहीं, तो मतलब 6 के विपरीत कौन है? 2। अरे कर लोगे? अपन कल टाइप 2 पढ़ेंगे, ठीक है? तो ये पीडीएफ भेज दी है, पीडीएफ से इतने सवाल करके आ जाना और टाइप 2 लिख देना, ठीक है? कर देना, बंद कर देना। टाइप 2 कल पढ़ेंगे अपन।